Yesterday. All of you got the notes yesterday? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. So we reach here. Oh God. Battle of Kalinga. Where did we reach, beta? Battle of Kalinga. Now you know, beta, why this Battle of Kalinga is a remarkable in history that we will see. Okay. Now, when Ashoka came over the throne, he was very ambitious, and he wanted to rule on different part. सो और उनके ही मतलब कि जो मगध के पास एक एम्पायर था जिसका नाम था कलिंगा। ओके। और वहां के राजा थे किंग जयंत। हु वाज द किंग? हु वाज द किंग जयंत वाज द किंग जयंत वाज द किंग एट दैट टाइम ऑफ कलिंगा। और कलिंगा को विन करना उनके लिए बहुत जरूरी था। Ashoka के लिए। Why? Because Kalinga at that period of time was counted as the most important place. कलिंगा को रूल करना बहुत जरूरी था। तो अशोका ने क्या किया? अशोका ने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर। What did Ashoka decide? He declared a war against King Jayan to win Kalinga. कलिंगा प्लेस थी, ओके, उसको विन करना था। So what did he do? Beta, what did he do? They tell for a war. They declared a war. Okay, Ashoka declared a war against whom? Against King Giant, right? But you know, beta, but you know what happens after? Yes, mute your mic. But you know, beta, what happens that in Battle of Kalinga, Ashoka to won. Who won the Battle of Kalinga? Ashoka won. Who won? कौन जीता? Ashoka. Yes, who Ashoka. won? कौन जीता Battle of Kalinga? Ashoka. Ashok. Battle of Kalinga was won by King Ashoka. By whom it was won? King Ashoka. हाँ, King but Ashoka. हाँ, but what happens बेटा कि जब आफ्टर बैटल क्या होगा बताओ मुझे। चलो, कोई भी युद्ध में कोई भी युद्ध में मैदान में बैटल के बाद क्या होता है? हाँ, बैटल के दरमियान या बैटल के बाद क्या होता है? युद्ध के दरमियान या युद्ध के बाद क्या होता है? हाँ, से राबिया। Ma'am, there is large destruction. यस, एनी Land. वॉर। हाँ, any war, right? Whether it is going on or after the war. Yes, वहाँ पे क्या होता है? A lot of people die. Means there is a lot of bloodshed everywhere. है ना, खून खराबा। Some may lose their, brothers. Some may lose their father. Some may lose their children. Yes, so lot of bloodshed and destructions everywhere. Right? So same thing happened when Ashoka saw the Kalinga war, aftermath of Kalinga war. Aftermath of Kalinga war मतलब के कलिंगा वॉर वो जीत तो चुके थे, वो जीत ही चुके थे, कलिंगा को जीत चुके थे, पर जब वो मैदान में गए, जब वो फील्ड में गए, बैटल वॉर में गए वो जगह पे, तो हिज हार्ट वाज फुल ऑफ सॉरो। है ना, ही अंडरस्टूड कि व्हाट ही हैज डन दिस, उन्होंने क्या कर दिया है। Seeing this loss of life and property in the war, and everywhere women were crying and children were crying, so his joy over the victory of Kalinga was lost. तो एज अ राजा उनको उनके प्रजा की चिंता होने लगी कि ये उन्होंने क्या कर दिया है, व्हाट ही हैज डन। तो उनको जो खुशी थी कलिंगा जीतने की,
वो पूरा दुख में बदल गया। कैसे बदल गया? इट वॉज लॉस्ट। कलिंगा, कलिंगा को जो जीतने की जो खुशी थी, वो विक्ट्री जो थी वो अब उनको नहीं रही थी। और उन्होंने कलिंगा जीतने के बावजूद ये जो ब्लड शेड देखा, जो वुमेन चिल्ड्रन को रोते हुए देखा, तो वो अंडरस्टूड। एंड यू नो, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, ही लॉस्ट हिज पीस ऑफ माइंड। व्हाट डिड ही लॉस बेटा? He lost completely his peace of mind. And this is the point where Ashoka's heart was, changed. वो पूरा चेंज हो चुके थे। उनके जो उनका जो नजरिया था किसी भी वॉर के लिए, किसी भी एज अ किंग, उनका जो माइंड सेटअप था वो पूरा चेंज हो चुका था। और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क को उस टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम में मिलते हैं, जो उन्हें बोलते हैं, वो बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब के साधु संत जिनको मिलते हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि आप अपने वेपन्स सारे रिनाउंस कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। एंड सेम थिंग अशोका फिर बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक रिलीजियस मैन बन जाते हैं, और वो डिप्लोमेसी छोड़ देते हैं। उसी तरह से अशोका स्टार्टेड कन्वेइंग हिज पीपल नॉट टू फाइट, है ना। एंड ही स्टार्टेड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, प्रोपोगेटिंग आल्सो बुद्धिज्म। उन्होंने फिर अपनी प्रजा को न किसी को मारो, न किसी को, है ना, किसी को, किसी प्राणी की भी हत्या मत करो, ऐसे करके बुद्धिज्म एक्सेप्ट करके ही स्टार्टेड गिविंग द मैसेज टू द पीपल। दिस वे बेटा इन द हिस्ट्री अशोका इज सेड टू बी अशोका द ग्रेट, है ना। प्रजा की चिंता, लोगों की चिंता, अपने सब्जेक्ट्स की चिंता, अपने पीपल्स की वरी करते करते ही लीव्स एवरीथिंग, है ना। और वो फिर वेज कर लेते हैं, वो एक कसम खा लेते हैं कि अब वो आगे वॉर नहीं करेंगे कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि he had understood that by winning any victory over the war is lot of bloodshed. He understood that everywhere in the battlefield there is lot of gloom and sorrow. Yes. So this way he even instructed his children, his grandchildren, कि भाई ऐसे कभी वॉर मत किया करो, है ना। So this way he conquered Kalinga, but he believed many different ways to people. He passed his message by many different ways. Understood? That is why Kalinga War, Battle of Kalinga and Ashoka's reversal means hard change, is very important in the terms of history. In the literature, Ashoka the Great is, that is why it is mentioned. Yes, understood, my dear student? Yes, ma'am. Yes. So how did Ashoka change and how did he become Ashoka the Great? Who will say me? After that, we will read this para. Huh? Okay, no problem. Yes, Zainab. Two Zainabs are there, no? Who are there? I forgot to write the surname. Zainab, am I audible to you? Yes. Zainab? Yes, ma'am. Yes. Yes, understood beta or not? Something or other thing. You understood anything? Any part of it? Yes. Okay, can you just read this para? Yes. Kalinga situated in ne- neighborhood. Neighborhood. Yes. Kalinga situated in neighborhood of Magad was a part of Magad Empire at the time of Nand kings. But after establishment of Maurya Empire, it became independent. Ashoka, who wished to make Kalinga a part of the Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kalinga in the in the eighth year of his coronation. Ashoka was
victorious in this war. After achieving victory in the war, Ashoka was gloom and sorrow everywhere in the battlefield as well as in the city. Seeing loss of life and property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost. His peace of mind was lost. Ashoka's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war. He understood the futility of war, and Kalinga war became the final war of his life. Buddhist monk Upagupta. Upagupta, Upagupta. taught him to renounce his weapons and take up the scriptures. By adopting Buddhism, Ashoka became a religious man from the diplomatic man. Ashoka was the first ruler who, tried, Tried who tried many to convey his. to convey his message to the people through his inscriptions. Language of most of Ashoka's inscriptions is Prakrit and script Brahmin is Script is Brahmin. Brahmi. Okay. Understood everyone or not? Yes, ma'am. Yes. Yes, Rabia understood. Zainab, everyone understood. Insha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. What? Oh, can anyone explain me something? What you understood about Ashoka's heart change? Ashoka's reversal? Come on, be fast now. Whatever you understood, here I'm not going to pinpoint why you said this and why you didn't say this. Ma'am, can I tell? Who is it? बेटा क्या नाम है आपका? What is Insia your name? Fatima. Huh? Yes. What is your name? Insia Fatima. Yes, Insha. Say बेटा. Insha Fatima say. Yes. When Ashoka and King Jayant was king of Kalinga. Then Hmm. Ashoka and King Jayant declared a war, and they do war with each other. Hmm. Then uh, King Jayant was wind, and Won? Who won? King Jayant. No, King Ashoka won बेटा. Oh, sorry. King Ashoka. Ashoka won, and then he see that many people have died. Someone's children, someone's parent, and someone's brothers. Then he see this type of died people. Then he realized that many of them died, and her peace of mind was not that Hmm. he was not sleeping at night also. Hmm. Then this type of thing, King Ashoka, as her heart was changed. Hmm. Yes, very good, very good. And so his heart was he adopted Buddhism, right? Yes. Anyone was saying in middle? Any doubt? No, ma'am. Okay. So Ashoka started, you know what? What did he start? He started to write his things on inscriptions. Okay. So mainly his inscriptions, most of the Ashoka's inscriptions is in Prakrit and in the script is Brahmi. Yes. Okay. Now what is Brahmi script? We'll see. Can you see here down? Most of the scripts of modern India have developed from Brahmi script. Here you can see letter A written in different scripts.
जैसे कि ये जो प्रारंभिक ब्राह्मी है वो देख सकते हो। देवनागरी हिंदी जो हम अभी बोलते हैं, उसका अ कैसे लिखा है ना, वो इस पिक्चर में हर जगह दिखाया है। ए ए कैसे लिखते हैं ना, वो दिखाया है। ए फॉर एप्पल, ए से एप्पल, यस, ऐसे लिखा जाता है ए। देख रहे हो आप, स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज ए। राबिया, Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. मलकानी राबिया, कादरी राबिया, Yes, ma'am. understood? So Ashoka's inscription described in the battle of कलिंगा। अब अशोका ने अपनी बैटल ऑफ कलिंगा के बाद क्या इंस्क्रिप्ट किया था, है ना? और वो हम देखेंगे, ठीक है? ओके, उससे पहले मैं आपको मेरे पीपीटी में अशोका का फोटो और वो सब दिखाती हूँ, ठीक है? यस, दिस इज चंद्रगुप्ता मौर्य। लास्ट क्लास में दिखाया था ना आपको, तो मौर्यन एम्पायर, बिंदुसरा, है ना? अशोका, देखो, कैन यू सी? these Yes, are ma'am. empty monuments। अशोका द ग्रेट, देखो, अशोका ये जो बुद्धिज्म मॉन्क को मिलते हैं, अशोका ने क्यों बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया? बिकॉज ही सॉ ऑल दिस ब्लड शेड इन द बैटल फील्ड। कैन यू सी दिस ब्लड शेड, है ना? Yes, ma'am. हाँ, अब ये हम बाद में देखेंगे। Okay, ma'am. हाँ राबिया, now what did Ashoka inscribed on his descriptions on the battle of Kalinga? Yes, Insha, will you read this? Yes, ma'am. Ashoka's inscription describing the Battle of Kalinga. While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription 8 years after becoming king. I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were in. Ma'am, what is this? People were imprisoned. Imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. People who love their relatives and friends and are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war or they lost their loved ones. So I am regretting. Now I have decided to follow Dhamma and teach other people its principles. I believe that winning people's heart through Dhamma is better than for forcefully winning people. I am carrying this inscription as a message for the future so that after me, my son, and even grandchildren do not think of indulging in war. They should think about the ways in which they could spread Dhamma. Yes, Dhamma is Dhamma means practiced Sanskrit means from a dharma. Okay. So now, okay, thank you, Insha. welcome. So, what did he write? है ना? After winning Kalinga, मलकानी राबिया, कादरी राबिया, इंशा, जैनब, उन्होंने क्या लिखा बैटल ऑफ कलिंगा के विन होने के बाद उनके इंस्क्रिप्शंस पे? वो हम देखेंगे ईमान। He wrote that after 8 years, yes, 8 years after becoming king, I conquered कलिंगा। कलिंगा को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया,
right? About 1.5 lakh people were, imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. People who love their relatives and gracious towards their slaves and dead are also killed in the war, or they lose their loved ones. So I am regretting, मतलब कि मुझे पछतावा हो रहा है. Now I have decided to follow dhamma. Dhamma means dharma. धर्म प्राकृत में उसे इस धर्म इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म. ओके. And teach more and teach the other people its principles. I believe that winning people's heart through dharma is better than forcefully winning people's, है ना. अगर आपको जबरदस्ती बोला जाए कि आपको ये करना है तो फोर्सफुली तो आप कर भी लोगे, बट इंस्टेड आपको आपका हार्ट जीत के कोई आपको काम करे तो इट इज मोर गुड, नो. I am carving Yes. this. I am carving these inscriptions of message for the future, so that after me, my son and even my grandchildren do not think of indulging in a war. They should think about the ways in which they could spread dhamma, means dharma, right? So, what were his message that we'll see now? Understood till here, everyone? Yes, ma'am. Okay, Rabia, can you read this para? Yes. Ashoka's inscription, written in Prakrit language, has been found on the way to the Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. This inscription contains article of three kings. This article is from King Mahakshatrapa Rudra Daman. This article gives detail about the about Sudarshan Talao lake constructed by Governor Pushyagupta, who was governor at the time of Maurya king Chandragupta. Canals made made for irrigation by Yavra, Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. Yes. Okay. So this is all about his inscriptions written in Prakrit language. Okay, कहाँ कहाँ फाउंड हुए हैं? गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़, दामोदर कुंड के पास. फिर द इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स आर्टिकल्स ऑफ थ्री किंग्स. तीन किंग के वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है. दिस आर्टिकल्स इज फ्रॉम किंग महाक्षर त्राप रुद्रदमन. This article gives details of what about the Sudarshan Talav lake reservoir, which was constructed by Governor Pushyagupta, who was the governor of the time of Mauryan king Chandragupta. Okay, canals made for irrigations by Yaman Raj, who was the governor of that time of Ashoka. Right? Okay, chalo. Now Ashoka as an apostle. Okay, that we will see. कि उन्होंने क्या क्या मैसेज दिए, है ना. आफ्टर उनको जो पछतावा हो रहा था, रिग्रेशन हुआ था, उनके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को चेंज किया वो हम देखेंगे. यस. यस, कंटिन्यू बेटा. Yes, ma'am. Ashoka as an apostle. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimages across the country. He propagated Buddhism Propagated. during his He propagated propagated. Buddhism during his yatra. यात्रा. Ashoka यात्रा. drew यात्रा नहीं, यात्रा. यात्रा yatra. मतलब जर्नी. Yes, during his yatra, Ashoka drew inspiration from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. He engraved inscriptions and pillar articles at various places in his empire. To solve the problems of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra, appointed as the head of this department, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standards. Continue, continue.
Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, nonviolence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the Inscriptions. inscriptions. Yes. So, beta, what all things he conveyed to his people, okay, that we are going to see in this para. Okay. अच्छा, इसको मैंने बाइफोकेट किया है, तो मैं आपको स्लाइड में से समझा दूं. हाँ, स्लाइड में से समझा दो कि यहाँ से समझाओ. प्रेजेंटेशन की स्लाइड में से समझा दो, Yes. है ना. ओके, चलो. दिख रहा है आपको? Yes. इंशा पढ़ो जरा. इंशा, are you there? Ma'am, can I Mode Sarajani? Yes, Madesa. Ma'am. Yes. Uh, Ashoka and Buddhism. Buddhism. The main principles of Dhamma were number A. नहीं Ashmasa नहीं 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 नहीं, एक मिनट महोदय. Yes, अहिंसा. अहिंसा मतलब आपको शॉर्ट में समझा दो. अहिंसा मतलब जो गांधी जी जो पाथ फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस yes, का. हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना है. वो पाथ, वो क्या है? नॉन वायलेंस का, है ना. हिंसा मतलब कि कोई किसी को मारता है, वो. अहिंसा मतलब कि खून खराबा नहीं करना है, राइट. yes, ma'am. Ahimsa, non-violence or non-injury to all living things. Number B, respect for elders. Number C, respect and tol- टॉलरेंस. tolerance, tolerance to all religions. Number D, obedience to obedience parents, obedience obedience, obedi obedience to parents and teachers. Number E, truthfulness. Uh, Number F. Kindness to all, including slaves and servants. Number G. uh, Charity towards the poor. Number H. Peace and harmony harmony. among all. Yes, very good. Thank you, Modi Sarajani. So Ashoka and Buddhism. Buddhism, after he adopted Buddhism, what were changes? What were the main principles that Ashoka gave to all? Okay, तो पहला अहिंसा, मतलब कि नो नॉन वायलेंस, मतलब कि किसी को मारना नहीं है, किसी को इंजरी नहीं पहुंचाना है. ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, है ना. नो वन शुड बी हार्म्ड, नो वन, किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचानी है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Means what? Non-violence or non-injury to all living things. Yes. किसी को भी मारना नहीं है, किसी को भी टॉर्चर नहीं करना है. That was his first principle, right? Then second one is respect for elders. अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो, है ना. रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डर्स, चाहे वो आपसे बड़े कोई भी क्यों ना हो, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके आस पड़ोस में रहने वाले आपसे बड़े, जितने भी आप बड़ों को मिलते हो, उनका रिस्पेक्ट करो. ठीक है. क्या ये चीजें आज भी आपको आपके पेरेंट्स, आज भी आपके टीचर्स नहीं सिखाते? सिखाते हैं कि नहीं? अहिंसा, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, है ना. यस और नो? Yes. यस. now the see, respect and tolerance to all religions. यहाँ पे all important है. कि क्यों all important है? because चाहे आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो,
है ना। बट आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरे रिलीजन को टॉलरेट भी करने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अंडरस्टूड, जो हम सब करते हैं, है ना। फिर ओबी हाँ, फिर ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये अशोका का मैसेज था कि भाई ओबीडियंट बनो, किसको किसको ओबीडियंट बनो, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। क्या ये भी आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स आपको नहीं सिखाते हैं ये सब चीजें? सिखाते हैं ना। फिर ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई बोलो, सच, बी ट्रूथ टू एवरीवन, है ना। यस। फिर काइंडनेस टू ऑल, इंक्लूडिंग ऑल यहाँ पे मेंशन है, इंक्लूडिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, मतलब अगर आप राजा हो तो आपकी प्रजा के लिए, और सर्वेंट आपके जो भी काम करते हैं आपके घर, उनके लिए भी काइंड रहो, उनके लिए भी ह्यूमैनिटी रखो। यस। देन चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, गरीबों को थोड़ा बहुत दान दीजिए, है ना। देन पीस एंड हार्मोनी अमोंग ऑल, सब मिलजुल के रहो, है ना। क्या हमें ये सब जो पाथ है वो हमारा धर्म भी हमको यही सिखाता है ना। जो अशोका ने सालों पहले बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, तब उनके मेन प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो यही सारे हम आज भी फॉलो करते हैं कि नहीं बच्चों? करते हैं कि नहीं? नहीं करते? Yes. Yes, ma'am. है ना। और करते आएंगे, है ना। करते हैं Yes. ये सारे फॉलो। और ये देखो, युग की चली आ रही परंपरा है ना। ये मैंने नहीं कहा है कि मैं भी कहती हूँ, और आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, और हर कोई आपके आपके अच्छे जो सोच विचार, आपको जो धर्म सिखाते हैं वो भी कहते हैं कि ये सब फॉलो कीजिए, राइट। जो हमें अशोका उस टाइम पे भी बताया गया था, राइट। यस, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, obey your parents, respect the elders, do not kill the animals, spend as little as possible, है ना। serve the guru, मतलब गुरु की सेवा कीजिए, to be kind to women and servants, to give donations to brahmins and monks, क्योंकि ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स मतलब कि जो साधु संत होते हैं वो पैसा कमाने नहीं जाते, तो उनको थोड़ा डोनेशन दो ताकि वो अपना गुजारा कर सके। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजन, है ना। अंडरस्टूड। सौद गुरु मतलब क्या है कि बहुत पहले बेटा, जब टीचर्स लोग जो थे, ये ब्राह्मण्स की, जब मतलब वो जब पढ़ने जाते थे किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पढ़ाते थे, तो क्या था बेटा, एक मिनट मैं स्क्रीन बंद करके फिर समझाती हूँ। अच्छा चलो, टाइम इज ओवर।